निर्जला एकादशी व्रत कथा। दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपका दोस्त रवीन शर्मा। हम बात करें निर्जला एकादशी व्रत कथा के बारे में। तो क्या है इसकी पावन कथा, चलिए जान लेते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे कि अपडेट रहें आप देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट एवं अलर्ट। चलते अपडेट को जान लेते हैं इस पावन निर्जला एकादशी की कथा और महत्व के बारे में। दोस्तों आज निर्जला एकादशी है। इस व्रत को अन्न और पानी के बिना रखा जाता है, यानी कि बिना इनको छोड़कर अन्न और पानी यदि आप छोड़ सकते हैं तो छोड़कर इसे किया जाता है। उपवास के कठोर नियमों के कारण अभी एक एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन होता है। निर्जला एकादशी व्रत ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष के दौरान किया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत मई अथवा जून के महीने में होता है। निर्जला एकादशी का एक वृत्तांत महाभारत में पांडवों के भाई भीम से जुड़ा हुआ है, जिस कारण इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं निर्जला एकादशी के बारे में। एक बार भीम से व्यास जी ने कहा कि हे पितामह, भाई युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन और नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं भगवान की भक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, किंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी ने कहा कि भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वृक नाम अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी विचार कर कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। ऐसा सुनकर भीमसेन घबराकर कांपने लगे और व्यास जी से कोई दूसरा उपाय बताने की विनती करने लगे। कहते हैं कि ऐसा सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। इस एकादशी में अन्न तो दूर, जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। तुम इस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल का प्रयोग वर्जित है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही जल ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत टूट जाता है। इस एकादशी में सूर्योदय से शुरू होकर द्वादशी के सूर्योदय तक व्रत रखा जाता है, यानी व्रत के अगले दिन पूजा करने के बाद का व्रत का पारायण होता है। व्यास जी ने भीम को बताया कि इस व्रत के बारे में स्वयं भगवान ने बताया था। यह व्रत सभी पुण्य कर्मों और दान से बढ़कर है। इस व्रत का मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। निर्जला एकादशी का महत्व। एकादशी व्रत हिंदुओं में सबसे अधिक प्रचलित व्रत माना जाता है। वर्ष में 24 एकादशियाँ आती है, किंतु इन सब एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली समझी जाती है, क्योंकि इस एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों यदि पावन कथा निर्जला एकादशी की वीडियो को शेयर करें अधिक, ताकि सब लोग जान सके लेटेस्ट अपडेट को बढ़ सके देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट एवं अलर्ट।